इलाज में लापरवाही, अस्पताल को देने पड़ेंगे 15 लाख रुपये पूर्व सैनिक को। अपने आप में बड़ी खबर है। और उससे बड़ी खबर ये है कि ये सीधे आप मैं पूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई ये खबर है कि उनको उनके साथ में कल कोई ऐसी बात होती है तो वो भी इस पूरे घटनाक्रम को जान ले कि किस तरह से इस पूर्व सैनिक ने संघर्ष करते हुए न्याय लिया। तो अगर किसी के पास में कोई जानकारी नहीं होगी तो वो न्याय की आवाज़ उठाएगा कैसे? जो अन्याय हुआ है वो उसकी के खिलाफ में उठेगा कैसे? तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अम्बाड़ा हरियाणा से पूर्व सैनिक हवलदार सुभाष का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बहुत सारे कागज़ मेरे पास में भेजे, दैनिक जागरण पेपर की कटिंग, दूसरे पेपरों की कटिंग। उनकी धर्मपत्नी थी जिनकी उम्र 56 साल के करीब थी। उनको भोगेंद्र की एक छोटी सी बीमारी थी, उसके लिए वे हीलिंग टच अस्पताल में भर्ती हुए। और जो ऑपरेशन से पहले जो बेहोशी का एक इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया, वो लगाने के बाद में उनकी जो वाइफ है वो उनकी दोनों जो पैर हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अम्बाड़ा कैलाश नगर में रहने वाले सुनीता के पति पूर्व सैनिक सुभाष सिंह राणा ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से की थी, लेकिन महिला की सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल ने अपनी साख बचाने के लिए मरीज की केस हिस्ट्री ही बदल दी। सेना से रिटायर्ड हवलदार सुभाष सिंह राणा ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। करीब 41 महीने चले केस के बाद अब उपभोक्ता फोरम ने मामले में हीलिंग टच अस्पताल एनेस्थेटिक डॉक्टर मेहता को इस लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में बीमा कंपनी सहित कुल 8 लोगों को पार्टी बनाया गया था, जिससे अस्पताल के सर्जन भी शामिल थे। अब जब उनकी पत्नी को ये एक तरह से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो जो निचला हिस्सा होता है पेट से नीचे, दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। लकवा की हालत होगी। पूर्व सैनिक ने आने के बाद में जो पैसे लेके आया था उस पैसे से उन्होंने एक कारखाना बनाया था छोटा सा, जो बसों की बॉडी बनाने का काम करते थे। अब वो पत्नी को क्योंकि एक बंदा की जरूरत रहती है और पति पत्नी तो बहुत इतनी उम्र में तो एक दूसरे का वही ख्याल रख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो बंद करना पड़ा, उसका नुकसान हुआ। स्पाइन एनेस्थीसिया के बाद पीड़िता की हो गई थी हालत खराब, दोनों पैरों की शक्ति और संवेदना हो गई खत्म। और ये पैनल ECHH पैनल से इस हॉस्पिटल में गए थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखने में क्या आई कि जब वो लकवा लगा और जिस बीमारी के लिए आए तो उन्होंने उस बीमारी के लिए जो बिल ECHH रीजनल सेंटर में भेजे जाते हैं उस बीमारी के नई बिल भेजे, दूसरी बीमारी कागजों में लिख के, और ECHH से 6,75,000 रुपये रिकवरी करे बिल। ये देखो कितना बड़ा जोड़ा होया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक आदमी हो, अगर रक्षा मंत्रालय इसके अंदर जांच बिठाए तो और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल पास किसने किए, क्योंकि जब बीमारी कोई और थी और इलाज किसी और का किया गया, और जब डॉक्यूमेंट भेजे गए रीजनल सेंटर ECHH अम्बाड़ा में तब कुछ और डायग्नोसिस लिख के भेजे गए और 6 लाख से ऊपर पैसे वहाँ से उठाए गए। कितना बड़ा खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब ECHH भ्रष्टाचार आप देखोगे, गूगल करोगे तो बहुत सारे निकलेंगे। ऐसा ही एक भ्रष्टाचार नायक हरपाल ने अमृतसर में भी खोला था, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारण में भी कोरोना वायरस में, जिसके ऊपर 26 डॉक्टरों पे FIR दर्ज हुई थी और करीब करीब बता रहे हैं उसमें कोई 20 या 21 करोड़ रुपये का घोटाला था। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक ही व्यक्ति हो, क्योंकि ये जांच आगे पूछती ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी ये दबती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा करोड़ों रुपये का इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने पूर्व सैनिकों को एक निवेदन तो करूँगा कि आप कभी भी ECHH में जाते हो और आप डिस्चार्ज लेते हो तो अपने जो कागज हैं, क्या आपका किस बीमारी का इलाज किया गया,
तो आप देखा करो उसको, तभी आप साइन किया करो। और हर जगह पूछा करो कि किस चीज़ के आप मेरे से साइन करवा रहे हो, और आज दिन में कितनी बार आपको कोई भी दवाई दी है, क्या किया है क्या नहीं किया है। यहाँ तक अगर आपके पास में पूरी गाइडलाइन ECHH की, ECHH साइड पे भी है कि आपको क्या चीज़ें क्या नहीं है, खाने में क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा। वैसे मैं लास्ट में यही कहूँगा कि क्योंकि अब तो भारत सरकार से ही कहूँगा कि ECHH जो स्कीम है उसमें इन चीज़ों से जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे, और इस भ्रष्टाचार की वजह से ना तो इनके अंदर अच्छे मेडिकल आ रहे हैं, ना ही अच्छी दवाइयाँ की क्वालिटी आ रही है। यहाँ तक दवाइयाँ मिल भी नहीं रही हैं कि बाहर से खरीदो, अंदर से खरीदो, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बस यही रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो इसका कोई इस तरह से होना चाहिए ECHH कार्ड कि वो सीधा मेडिकल में जाए, कैसे मतलब वहाँ पे जाके दिखाए, और उसके बाद में अगर उसको एडमिट होने की है तो एडमिट हो, नहीं तो अपना घर पे आ जाए। अब इसका खर्चा देखो कितना हो गया। जैसे पोल क्लिनिक में है, पोल क्लिनिक का स्टाफ और देश भर में कम से कम 500 के करीब हो गई ECHH भी। अगर 500 का आप वेतन देखो, इन बिल्डिंगों का किराया देखो, तो ये भी करोड़ों में चला जाता है, बहुत बड़ा लेवल में चला जाता है। अब CGHS के तो कोई है ही नहीं इस तरह की, कोई अलग से बिल्डिंग, अलग से चीज़ें। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ECHH की, अगर सरकार तक ये मेरा वीडियो पूछे।